जय हिंद साथियों, मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। कैसे हो साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप जानते हो, ये सीपीओ और साथ साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के फिजिकल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उनका एग्जाम निकल चुका है, उन्हीं का बहुत अच्छा बैच हमारे पास चल रहा है। तो साथियों, देखने को ये मिल रहा है कि जो बच्चे इसका एग्जाम निकाल करके फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी समस्या बन रही है। उसको बोलते हैं सिन पैन। उनके पैरों की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द बन रहा है, तो उसे बोलते हैं सिन पैन। बेटा, सिन पैन जो होता है, ये घुटने से लेकर के और टखने के बीच की जो सामने की जो हड्डी होती है, रनिंग करते समय इसमें बहुत ज़्यादा दर्द बनता है। इसको बोलते हैं सिन पैन। इसके होने के 4-5 तरीके होते हैं, वो बच्चे के बन जाते हैं। तो पहला तरीका ये है, वो बच्चा आज तक कभी उसने फिजिकल किया ना हो और अचानक उसके ऊपर फिजिकल का लोड पड़ गया हो, तो उसके पैरों में ये दर्द अचानक बन जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, बच्चा ज़्यादातर रोड के ऊपर रनिंग करता है। जो बच्चा मैक्सिमम ज़्यादातर रोड के ऊपर रनिंग करेगा, उसके भी सिन पैन बनने के पूरे चांस होते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों ये होता है, जैसे बच्चा कोई भी हो, किसी भी स्टेज का हो, वो काफ़ी अच्छा दौड़ने भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर वो हद से ज़्यादा अपनी रनिंग में ज़्यादा जान लगाएगा या किसी दिन डेली से ज़्यादा वर्कआउट कर लेगा, तो उस समय भी उसके पैरों में सिन पैन बन सकता है। तो साथियों, एक चौथा तरीका और है, जो कि आज तक आप लोग किसी ने नहीं बताया, अपने साइज से ज़्यादा बड़े बड़े जूते पहनना। जैसे किसी के बच्चे का पैर का साइज है 7 का, किसी का 8 का है, तो वो उससे 1 नंबर 2 नंबर बड़ा जूता पहनता है। तो साथियों, आप जानते हो, तो जूता पहनेगा तो रनिंग तो उसको करनी पड़ेगी, तो धप धप की आवाज़ आती है, जैसे लगता है किसी का पैर ठुक रहा हो। पूरे शरीर का जो लोड होता है साथियों, इन्हीं हड्डियों पर होता है। जितना भी आपका शरीर कंप्लीट लोड होगा, कोई 50 का, 55 का, 60 का, 90 किलो के बच्चे होते हैं, तो 90 किलो वेट कौन झेलता है? आपका पंजे और प्लस आपकी ये सामने की हड्डी। तो इसके ऊपर लोड पड़ने से आपकी हड्डी में दर्द हो जाता है। तो साथियों, ये हो गया आपका सिन पैन होने का मतलब सिन पैन किस प्रकार से होता है। तो साथियों, इसको दूर करने के कई तरीके होते हैं। एक तो एक्सरसाइज के द्वारा भी इसको दूर कर सकते हैं, साथ साथ कुछ एक मालिश वगैरह होती है, उससे भी इसको हम दूर कर सकते हैं, और कुछ खाने पीने से भी दूर हो जाता है। तो साथियों, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बिल्कुल इस सिन पैन को लेकर के फिजिकल को बंद कर देते हैं, मोराल को डाउन, डॉक्टर के घूमते। डॉक्टर के ज़्यादा मत घूमो, डॉक्टर के इसका कोई इलाज नहीं है। आप एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो, जब आप लोगों ने आज तक फिजिकल किया ही नहीं है, आज तक आप लोगों ने मेहनत की नहीं है, और अचानक आप लोग अपनी पूरी बॉडी को लेकर के ट्रैक पे या किसी ग्राउंड में या रोड के ऊपर दौड़ना शुरू कर दोगे, तो आपकी हड्डियों पे तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप मुझे ये बताओ। तो वो अस्तमाक आपकी मेहनत से बन रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बिल्कुल भी अपना मोराल डाउन नहीं करना है। साथ साथ अपने अच्छे गुरु के साथ रह करके, जिसके पास आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उससे इसके बारे में पूछ सकते हो। ये बोलते थे, एक बात को हमेशा याद रखना, एक खिलाड़ी का और दर्द का हमेशा रिश्ता था, रिश्ता है और रिश्ता रहेगा। इस बात को आप जिंदगी में ठुकरा नहीं सकते। आप लोग अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, अब तक आप लोगों ने पढ़ाई की है पढ़ाई में कोई भी फिजिकल वर्क नहीं होता। इसका इलाज, एक तो मैक्सिमम आप रोड के ऊपर दौड़ मत करो, सबसे पहले तो यही है। दोनों आपको बताया था होता कैसे है। ये एक बात, जैसे होगा वैसे ठीक भी होगा। बोलते जहर को जहर काटता है, समझ गए आप लोग। उसके बाद रनिंग हल्की करो उस समय जब आपका सिन पैन बनेगा, क्लियर। उसके बाद खाने पीने का तरीका बदल दो। खाने पीने के तरीके में क्या? सिन पैन हड्डी का दर्द है, आपको पता है, ये तो कन्फर्म है। आपकी ये दर्द बन रहा हड्डी के अंदर, उसमें दर्द कई तरह, उसमें कैल्शियम की कमी से भी दर्द बन जाता है दोस्तों। जिस बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो उस समय उसकी हड्डी में दर्द बनता है, तो उस समय आप अपने खाने पीने को बदल दो। तो आप देखो, आपको जो खाना है मैक्सिमम वो चीज़ खाओ जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। पनीर खा सकते हो आप लोग, अगर आप नॉन वेज हो अंडे खा सकते हो। उसके अंदर आप अगर ज़्यादा भी नॉन वेज खाते हो, तो बकरे के पैर का सूप भी पी सकते हो आप लोग, जो नॉन वेजर है उसके लिए नहीं है। और जो वेज है, वो अपना जितना हो सकता है दूध, पनीर और प्लस एक वो आता है मखाने, आप जानते हो, वे दूध में डाल के पी सकते हो। तो खाना बदल जाएगा, उससे आपका प्रभाव पड़ जाएगा, क्लियर। दूसरी चीज़ है आपकी मालिश। सबसे बढ़िया, सबसे सरल, गरीब से गरीब बच्चे के लिए मैं दोबारा बताना चाहूँगा, सबसे बढ़िया, सबसे सरल, गरीब से गरीब बच्चे के लिए सबके घर में सरसों का तेल मिलता है, ये तो आप जानते हो। उसकी दिन में 2 टाइम दोपहरी में धूप में बैठ करके इसके ऊपर हल्की हल्की मालिश करो, और उसको इस तरीके से ध्यान से इधर आओ। इसको सरसों के तेल की जब आप मालिश करोगे, तो धीरे धीरे इसको इस हड्डी से इस तरीके से आपके पूरे हाथ में आ जाएगी। इसको बार बार ऐसे मसलते रहो। 15 से 20 मिनट तक इसकी डेली मालिश करो, और ज़्यादा कर सकते हो तो मालिश करके इसके ऊपर आप गर्म पट्टी भी बांध सकते हो। दूसरा तरीका मालिश का, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी तरीका मालिश का है बर्फ़ की सिकाई। लोग बाग बोलते हैं बर्फ़ ठंडा होता है, बर्फ़ छूने में ठंडा होता है, लेकिन बर्फ़ वैसे सबसे गर्म होता है। तो आप दिन में 2 बार उसकी भी मालिश कर सकते हो। जहाँ पर आपकी हड्डी में दर्द है, उसके ऊपर बर्फ़ को 10 से 15 मिनट तक मसलते रहो। सबके घर में फ्रिज है, नहीं है तो पड़ोस में से मांग लो, या फिर बाहर से ले आओ। एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा ले लो, उसकी धीरे धीरे आप लोग मालिश करते रहो इस तरीके से, तो उससे उसका आपका प्रभाव पड़ेगा, समझ गए। लेकिन इन समस्या को लेकर के आप लोग अपने घर नहीं बैठोगे।
कुछ एक्सरसाइज है, अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा मैं चिन पैन की एक्सरसाइज कौन सी होती है और कैसे करनी है। तो आप फिलहाल जिस बच्चे का चिन पैन बना हुआ है अपनी रनिंग को बरकरार रखो और कोशिश करो ट्रैक पर, ग्राउंड में रहने की, कच्चे ट्रैक पर। और जिसका चिन पैन बन चुका है वो बिल्कुल भी रोड के ऊपर नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और जिसके बन रहा है, जो मैंने आज आपको बताया है, क्या क्या चीज़, जूते चेंज कर दो, जिसके जूते बड़े हैं रोड पर जाना बंद कर दो, मालिश शुरू कर दो और अपने खाने में परिवर्तन कर दो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक फौजी, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस की है, मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो प्रैक्टिस करता करता आपको सिखा रहा हूँ, नहीं, ये सब स्थिति मेरे साथ ऑलरेडी बन चुकी थी और मैंने भी अपनी किस तरीके से कंडीशन में अपनी मैनेज करके अपने आप को भर्ती भी किया है और आज 6-7 साल से आप लोगों को इसमें निकाल के भी ले जा रहा हूँ आगे। तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो और आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जितना हो सकता है इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिससे किसी बच्चे के ये काम आ जाए। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो अंत में आप जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर CPO का और हेड कांस्टेबल का अच्छा से अच्छा बैच चल रहा है हमारे पास में, हॉस्टल, रहना खाना सब कुछ अच्छा है और सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ हूँ। मैं 24 घंटा आप लोगों के साथ हूँ, आपको सिखाने के लिए, आपके दर्दों में आपको बताने के लिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है ये नहीं है आपसे पैसा कमाना है, लक्ष्य का मतलब है जितने ज़्यादा हो सकते हैं मेरी शिक्षा पा करके गवर्नमेंट जॉब को ग्रहण करें, बस ये हमारा लक्ष्य है। गरीब से गरीब बच्चा मेरे पास आ सकता है, उसके द्वार यहाँ पे खुले हुए, उनके लिए रहना खाना सब कुछ है, बिल्कुल भी चिंता की तरह किसी बात नहीं। लेकिन बिल्कुल भी किसी के कहने से घर नहीं बैठोगे और डॉक्टर कम जाओगे, जो मैंने बताया उसको ज़्यादा करोगे आप लोग। तो अंत में जय हिंद, जय भारत।